जी नाज़रीन, खजूर का हलवा हमारा बिल्कुल बनने वाला है। इस खजूर के हलवे में ना मैंने खजूर का पेस्ट बनाया है, ना मैंने चीनी ऐड की है। इंतहाई आसान खजूर का हलवा बिल्कुल बनने के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अनवर, आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, मैं आज आपसे हलवे की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगा जिसमें चीनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगी, यानी शुगर फ्री हलवा होगा। आज मैं आपको खजूर का हलवा बनाना सिखाऊंगा। सर्दियों की आमद है, इसमें खजूर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और हर बंदा इसको शौक से खाता है। खुसूसन जिन लोगों को शुगर है वो भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आर्टिफिशियल शुगर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए देखते हैं ये खजूर का हलवा कैसे बनेगा और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इन खजूर के हलवे के लिए हमें सबसे पहले खजूर चाहिए होगी। आप सोच रहे होंगे कौन सी खजूर? जो नरम ब्लैक खजूर होती है, ठीक है, वो लेनी है आपने। देखिए, इसके अंदर से मैंने गुठली निकाल दी है। इसको अच्छी तरह वॉश करके इसके अंदर से गुठली मैंने निकाल दी है। नरम खजूर जो मार्केट में मिलती है, काली वाली, ठीक है। आप ईरानी नरम खजूर भी ले सकते हैं, पाकिस्तानी भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह हो कि नरम हो, जिससे आप आसानी से हाथ से इसके अंदर की गुठली निकाल दें। इसका फार्मूला ये है कि 1 किलो मैंने खजूर ली है, इसको वॉश करके इसकी गुठली मैंने निकाल दी है। 1 किलो खजूर है तो आधा किलो मैंने सूजी इसमें ऐड करनी है। 1 किलो खजूर ली है, आधा किलो सूजी ली है। 1 लीटर मैंने दूध लिया है डब्बे का। अगर आपके पास डेयरी का खुला दूध है, कोई दूध आपके पास, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर दूध, 1 किलो खजूर, आधा किलो सूजी, 1 गिलास मैंने पानी लिया है। घी ले, मक्खन ले, ऑयल ले, या आप तक कितना आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक बड़ा कप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैंने आधा कप ऑयल लिया है, ठीक है, आधा कप ऑयल लिया है। आप 1 कप भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें खुसूसन जो ड्राई फ्रूट में इसमें पीनट जाते हैं, ये बग़ैर छिलके के और बग़ैर नमक वाले हैं, आपके दुकान से मिल जाएंगे। आप अगर पिस्ता बादाम भी इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप तक है। मेरे पास घर में ये पीनट मूंगफली अवेलेबल है, मैंने ले ली है। अब मैं आपसे किचन में मिलता हूं और इसका प्रोसेस आपको सिखाता हूं। नाज़रीन, किचन में आपको खुशामदीद कहता हूं। खजूर के हलवे के लिए कढ़ाई मैंने मीडियम शोले पर रख दी है। अब मैं इसमें आधा कप ऑयल ऐड कर देता हूं। आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल घी, में रिफ़ाइन ऑयल यूज़ करता हूं। आप ऑयल ज़्यादा पसंद करते तो आप ऑयल ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप तक है। कुछ लोग हलवा में ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं, कुछ कम ऑयल पसंद करते हैं। ऑयल जैसे ही हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये 2 से 3 इलायचियाँ खोल के मैं इसमें डाल दूंगा। इलायचियाँ डालने के बाद जो आधा किलो मैंने सूजी का कहा था आपको, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इलायचियाँ जैसी थोड़ी सी इसमें गर्म हो गई तो हम ये आधा किलो सूजी इसमें ऐड कर देंगे। और इस सूजी को इतना पकाएंगे कि खुशबू आना शुरू हो जाए। आपने याद रखनी है पहले टिप, खजूर के हलवे में सूजी को बहुत ज़्यादा ब्राउन आप नहीं करेंगे, क्योंकि खजूर का कलर भी ब्राउन होता है। अगर आपकी सूजी भी ब्राउन ज़्यादा हो गई तो खजूर का हलवा बिल्कुल काला हो जाएगा, तो वो दिखने में अच्छा नज़र नहीं आएगा। अब इन इलायची और घी में इस सूजी को मैं अच्छी तरह भून लूँ और इसकी प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाए और ये लाइट सा ब्राउन हो जाए, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट मैंने इसको लगातार भूना है। बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू होगी सूजी की और इसका कलर लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि बहुत ब्राउन हमने सूजी को नहीं करना। बहुत ही प्यारी खुशबू सूजी की आनी शुरू होगी, इसका मतलब है कि इसकी जो हमने बुनाई करनी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इस स्टेज में जो खजूर हमने वॉश करके इसकी गुठलियाँ निकाल दी थी वो ऐड कर देंगे इसमें। आधा किलो सूजी थी तो 1 किलो खजूरें हैं, ठीक है। जितनी खजूर होगी उससे आधी आप
सूजी ऐड करेंगे। इसको बस सूजी के साथ मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 1 गिलास पानी। अभी तक बुनाई मैंने मीडियम फ्लेम पर की थी, ठीक है। अब मैं फ्लेम को लो कर देता हूँ, आग के शोले को मैं लो कर दूंगा, ठीक है। स्लो फ्लेम पर मैं अब इसमें सबसे पहले 1 गिलास पानी ऐड करूंगा आराम से। ये स्लो फ्लेम पर सूजी और खजूरों को आपस में यकजान कर देगी और खजूरें हमारे सूजी के साथ अच्छी तरह कंबाइन हो जाएगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने 1 गिलास पानी डाला है। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी सूजी ज़्यादा खुश्क है, अगर आप कोई सूजी ज़्यादा पानी लेती हो कोई कम, तो आप इसमें पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर दूंगा। स्लो फ्लेम पर, इंतहाई स्लो फ्लेम, 1 गिलास पानी में इसमें और ऐड कर दूंगा। दूध हम ऐड करेंगे, वो बात की बात है, 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। अब हम इसको दोबारा स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। खजूर और सूजी कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है। खजूर को बिल्कुल काटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप गुठली निकालें। देखें खजूर और सूजी बिल्कुल कंबाइन हो रही है। और जब हम इसमें दूध ऐड करेंगे स्लो फ्लेम पर और इसकी बुनाई करेंगे तो हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब देखें मैंने 2 गिलास पानी इसमें ऐड किया है, ठीक है। आधा किलो सूजी थी तो मैंने, कोई सूजी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। स्लो फ्लेम पर मैं इसको पका रहा हूँ, ठीक है। आप देखें बिल्कुल हमारी सूजी और खजूर कंबाइन हो चुके हैं। इस स्टेज में अगर आप इसको छोड़ देंगे तो नीचे लगने का चांस है। बस आप इसमें आराम से इस तरह चम्मच के साथ इसको मिक्स करते जाएं, ठीक है। आपने देखा कि इस हलवे में कोई चीनी मैंने ऐड नहीं की। इस महंगाई के दौर में इंतहाई आसान हलवा कि जिसमें आपको चीनी की बचत तो हो जाती है, ठीक है। अब देखें स्लो फ्लेम पर, ठीक है। अब जब आप देखें सूजी का पानी खुश्क हो गया है और हमारी खजूर और सूजी कंबाइन हो चुके हैं बिल्कुल। अब आप इसमें स्लो फ्लेम पर इसमें 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। अगर आपके पास खुला दूध है खुला इस्तेमाल करें, डब्बे का है डब्बे का इस्तेमाल करें। किलो से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आप तक है। आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 लीटर दूध ऐड कर दूंगा। स्लो फ्लेम पर, ठीक है। सूजी की बुनाई हमने मीडियम फ्लेम पर की थी, अब हमने स्लो फ्लेम पर हमने पकाना है, ठीक है। ये देखें अब मैं इसको स्लो फ्लेम पर इतना पकाऊंगा कि ये सूजी अच्छी तरह पक जाए और खजूरें दूध में अच्छी तरह पक जाए और ये दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए। और जब दूध खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको थोड़ा भूनेंगे कि जब हलवे का हमारा बिल्कुल ब्राउन कलर आ जाएगा फिर हमारा खजूर का हलवा रेडी है, ठीक है। आपने स्लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जब आप अच्छी तरह मिक्स कर दें स्लो फ्लेम पर, बिल्कुल खजूर और सूजी बिल्कुल इसमें डिज़ोल्व हो जाए, ठीक। जब हमने पानी ऐड किया था तो बिल्कुल वो यकजान सी होगी। तब देखें इस तरह हो गया। अब आपने स्लो फ्लेम पर इसको पकाना शुरू कर देना है। ये दूध इसमें खुश्क हो जाए स्लो फ्लेम पर पकाते हुए, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। नाज़रीन लो फ्लेम पर 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं। देखें दूध हमारा अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब हमने इसको मज़ीद इतना भूनना है, बेशक आप फ्लेम थोड़ा तेज़ कर दें अब, क्योंकि हमने अब इसको कलर देना है। लो मीडियम हमने कर दिया, पहले बिल्कुल लो था। अब मैं इसको इतना भूनूंगा
कि हलवे को हमारा ब्राउन कलर आ जाए। ठीक है, मैं आपसे 2 से 3 मिनट बाद मिलता हूँ। जी नाज़रीन, 3 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पर इसको इसी तरह लगातार भूनता रहा हूँ। आप देखें इसको ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है और खजूर हमारी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गई है। आपने देखा मैंने कोई पेस्ट इसमें नहीं बनाया था, खजूर बिल्कुल हमारी सूजी के साथ कंबाइन हो चुकी है। अब ये बिल्कुल रेडी होने के करीब है। इस स्टेज में आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इसमें ऐड कर देंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन ज़्यादातर इस हलवे में मूंगफली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है, अब इंशाल्लाह मैं 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको भूनूंगा तो हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 मिनट बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, जो कलर मुझे रिक्वायर था, मैंने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये और भी ज़रा कलर इसका ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, ये देखें हलवा हमारा रेडी है। अब इसने बर्तन को छोड़ दिया है। आयल मेरा हलवा इसलिए रिलीज़ ज़्यादा नहीं करता क्योंकि मैं आयल शुरू में ही बहुत कम डालता हूँ। कुछ लोग ज़्यादा आयल इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आयल हलवे में हो जाता है। अब मैं इसको डिश में सर्व आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। ये हमारे खजूर के हलवे की फ़ाइनल लुक। ठीक है, आप इसको खोपरे के बूरे के साथ गार्निश कर सकते हैं, ऑप्शनल है। जो नारियल का खोपरे का बूरा नहीं होता, आप उसके साथ इसको गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। खजूर का अपना ही इतना बेहतरीन टेस्ट हलवे में आता है कि आपसे सब लोग पूछेंगे कि आपने ये हलवा कैसे बनाया है। यकीन है आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। लेकिन ये थी आज की हमारी रेसिपी। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।